राजीव नाम का जो एक ट्रक ड्राइवर है वो 8-10 साल से ट्रक चला रहा है, मगर इन 8-10 सालों में उसे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि बीच रोड में उसे कोई साया दिखा, कोई भूत दिखा, कोई पिचास, कोई चुड़ैल, कोई जिन दिखा। मगर आज उसका नज़रिया बदलने वाला है। आज उसे ये पता चलने वाला है भूत होते हैं, जिन होते हैं, पिचास होते हैं, या जो भी ऊपरी शक्ति होती है वो वास्तव में एग्जिस्ट करती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दास्तान है। वीडियो पसंद आने पे आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। मेरे को पता अगर वीडियो पसंद है आप कर दोगे, और भी इस चैनल की वीडियो देखिए पसंद आती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अपनी कहानी अगर भेजनी है तो एक ईमेल शो हो रहा होगा, उस ईमेल पे आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। ऑलराइट, कहानी पे आते हैं। कहते हैं कि जो जिन लोग होते हैं वो आग से बने होते हैं। इसी के चलते उनका जो मिजाज होता है थोड़ा मूडी किस्म का होता है। अगर वो किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए तो उनके जीवन में इज्जत, शोहरत, धन दौलत, हर चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती है। मगर दोस्तों ये भी कहते हैं कि जिन अगर किसी पे अपनी कुदृष्टि डाल दें तो वो घर, वो फैमिली, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। राजीव का जो प्रोफेशन था उसे अक्सर रात में फैक्ट्री से माल उठाकर सामान पर डिलीवरी करनी पड़ती थी। अक्सर जो उसका रात का सफ़र होता था बहुत ही चिल्ड वे में होता था, क्योंकि उस समय हर चीज़ शांत होता था और वो अच्छे से ट्रक चला पाता था। अपने परिवार से वो बहुत ज़्यादा दूर रहता था। उसका परिवार गांव में रहते थे और गांव में इस तरह की सुख सुविधा नहीं थी कि वहाँ पे वो रह सके और कमा सके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, उसे कभी रात में गाड़ी चलाने में किसी भी चीज़ का डरावना अनुभव नहीं हुआ। मगर आज की रात उसे ये अनुभव होने वाला था, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। जब वो रात को डिलीवरी करके सुबह अपने फैक्ट्री पे आया तो वहाँ का मैनेजर उसे बोलता है, आज तुम इस जगह नहीं जाओगे जिस जगह तुम सामान की डिलीवरी करते हो, आज तुम्हें कोई दूसरी जगह जाना होगा। तो उसने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैनेजर ने बताया कि जो उस जगह सामान डिलीवरी करने जाने वाला था वो ड्राइवर बीमार पड़ गया है और गांव चल गया है। पहले तो राजीव ने बोला कि नहीं, मैं इस जगह डिलीवरी करने नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर ये जो रास्ता होता है मतलब अच्छा रास्ता नहीं था। वो अच्छा रास्ता इन द सेंस कि मतलब रोड अच्छे से नहीं बनी हुई थी। तो राजीव ने सबसे पहले तो मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं जाएगा। जब मैनेजर ने उसको बोला कि ये तुम डिलीवरी के तुम्हें डबल पैसे मिलेंगे, राजीव भी सोचने लगा कि अगले 4-5 महीने बाद उसकी बहन की शादी है और पैसे से वो स्ट्रांग रहना चाहता था। कि दोस्तों आप जानते हो बहन की शादी में बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी शादी में पैसे तो चाहिए ही। तो राजीव ने सोचा कि अगर डबल पैसे मिल रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, अच्छे रोड नहीं है तो फिर क्या ही दिक्कत है, उससे अच्छे पैसे तो मिल रहे हैं। इसी के चलते राजीव ने हाँ कर दिया। उसे डबल पैसे मिलने वाले थे। उसने सोचा कि कुछ खा पिएगा, क्योंकि रात के 10 बजे उसे जाना था, कुछ खाएगा पिएगा, उसके बाद वो गाड़ी लेके निकल देगा। मगर जो मैनेजर ये सब बात फाइनल करके वहाँ से चला गया तो फैक्ट्री का एक और ड्राइवर राजीव के पास आके बोला कि तुम उस रास्ते क्यों जा रहे हो? तो राजीव ने बोला, भाई रोड ख़राब है, उससे क्या मतलब है, मेरे को पैसे चाहिए, मेरी बहन की शादी है 4-5 महीने बाद, और जितने मेरे पास पैसे होंगे उतना अच्छा होगा मेरे लिए। तो उस दूसरे ड्राइवर ने बोला कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस वाले रोड में किसी साये के देखे जाने की बात कही गई है? और तुम्हें पता है जो ड्राइवर जाने वाला था वो बीमार पड़ के गाँव क्यों चला गया है? क्योंकि वो जो साया था कल उसके ऊपर हावी हो गया था। इसी के चलते वो इतना डर गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, और आज कुछ देर पहले ही उसके घर वाले वापस से उसको गांव के लेके चले गए उसे। ये सब सुन के राजीव ने बोला कि क्या बकवास की बातें कर रहे हो तुम, रोड की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ऊपर नीचे रोड होगा तो उसके वजह से शायद उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी, ये क्या तुम बोल रहे हो? क्यों उसने कोई साया देख लिया ऐसा वैसा और उसके फैमिली वाले लेके चले गए। और भाई मेरी तो 4-5 महीने बाद बहन की शादी है, तो अगर मुझे डबल पैसे मिल रहे हैं तो अब साया रहे चाहे कुछ और रहे, मैं तो कोशिश करूंगा कि ये पैसे कमा सकूं। पैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहन की शादी है मेरी। उस दूसरे ट्रक ड्राइवर ने उसे बहुत समझाया कि राजीव मत जा, दिक्कत हो जाएगी। एक बार मैंने भी जाने की सोची थी पर मैं जा नहीं पाया था, बीच रास्ते ही ट्रक को लौटा के लेके आ गया था। और इस मैनेजर ने मुझे भी डबल पैसे दिए थे, वो पैसा मैंने इस मैनेजर को लौटा दिया आके वहाँ से। और मैं उस रास्ते कभी रात में जाने की सोच भी नहीं सकता हूँ। दिन में तो चलो जा भी सकते हैं, मगर रात में तो उधर से कोई इक्का दुक्का गाड़ी जाती है जिन्हें पता नहीं है, और ये मेन हाईवे भी नहीं था, इधर से गाड़ियाँ हमेशा पास करती रहेंगी। राजीव ने उसे फिर बोला कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी बहन की शादी है, अगर मुझे डबल पैसे मिलेंगे तो मैं तो जाऊँगा ही। ठीक, राजीव ऐसा ही करने वाला था। वो दूसरा ट्रक ड्राइवर बोला कि ठीक है जाना, मगर संभल के जाना। राजीव ने भी बोला ठीक है। अभी रात के 9 बज रहे थे। राजीव खाना खा के रेडी हो गया। ट्रक में भगवान जी की फ़ोटो लगी हुई थी, भगवान पे वो विश्वास करता था। फ़ोटो को, हनुमान जी की फ़ोटो लगी हुई तो हनुमान जी की फ़ोटो को प्रणाम करके ट्रक में बैठ गया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके उस रोड के लिए निकल गया। आज का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना था, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी जितनी ज़्यादा अमूमन हमेशा गर्मियाँ रहा करती हैं। वो चुपचाप से अपनी गाड़ी स्टार्ट किया
और इस खुशी में गाड़ी को निकाल के लेके गया कि आज उसे डबल पैसे मिलने वाले हैं। इसके दिमाग से अभी तक वो जो भूतिया चीज़ थी जो दूसरे फैक्ट्री के ड्राइवर ने उसे बताया था निकल चुकी थी। उसे सिर्फ पैसे दिख रहे थे और वो गाड़ी को लेके निकल गया। ट्रक ड्राइवर लोग का ऐसा सीन होता है कि जब वो किसी लंबे सफ़र पे जाते हैं तो कोई गाना स्टार्ट कर देते हैं। मस्ती में गाना सुनता हुआ जो राजीव था वो ट्रक को चलाया जा रहा था और ये बात उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं थी कि यहाँ पे कोई भूतिया साया भी रहता है। अचानक उसे दो लोग दिखे सफ़ेद कपड़े में, ये लंबे चौड़े मतलब 6-6 फुट के इंसान। अब वो इंसान है कि क्या है वो तो अभी पता चलने वाला है। वो लोग रोड के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी खड़े हुए थे। उन्होंने हाथ दिया। हाथ देने के बाद राजीव ने ट्रक को धीमी की और उनसे पूछा कि क्या भाई साहब कोई प्रॉब्लम है क्या। ऐसा हुआ था कि उन दोनों का चेहरा ढका हुआ था। एप्स जो होते हैं जो दुबई में लोग रहते हैं, से एक लोग को आपने देखा होगा कि कैसे वो कपड़े पहने हुए रहते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता पहनावा उन दोनों इंसानों का था। उन्होंने बोला भाईजान आप मुझे 2 किलोमीटर दूर एक जगह पे छोड़ सकते, मैं आपको इसके अच्छे पैसे दूंगा। राजीव ने पहले तो मना किया कि नहीं भाई ये तो ट्रक है, मैं आपको लेके नहीं जा सकता हूँ, मुझे सामान की जल्दी डिलीवरी करनी है। उन दोनों इंसानों ने बोला या जो भी वो थे उन्होंने बोला कि मैं आपको डबल से ट्रिपल पैसे दूंगा, आप मुझे छोड़ दो। राजीव को तो अभी पैसे की ज़रूरत थी। उसने बोला ठीक है भाई साहब आओ और मेरे ट्रक में बैठ जाओ। ट्रक में आपने देखा होगा जो इंडियन ट्रक होते हैं बैक साइड भी स्पेस होती है, मतलब एक ड्राइवर और एक उसका हेल्पर बैठता है जहाँ पे, और एक ऐसी जगह होती है पीछे एक जगह तरीके की होती है, मतलब एक सीट जैसी जगह होती है, मतलब एक सीट ही होती है लिटरली, उस पर जाके वो दोनों इंसान बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट कर दी उसने, राजीव ने। अब फिर बात ऐसे ही बातचीत होने स्टार्ट हो गई। राजीव ने पूछा उन दोनों इंसानों से कि आपको कहाँ जाना है। उन दोनों इंसानों ने कुछ नहीं बोला। दोबारा राजीव ने पूछा कि आप दोनों को कहाँ जाना है। फिर उन दोनों इंसानों में कुछ नहीं बोला। अब यहाँ से टेंशन क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई राजीव के दिमाग में, अरे ये बोल क्यों नहीं रहे। अचानक वो बात उसे हिट की कि यहाँ पे कोई साया दिखता है। वो अचानक से उसके दिमाग में वो चीज़ आ गई। वो पीछे मुड़ के देखता है, मगर बात अच्छी थी कि वो दोनों जो भी थे वहाँ पे बैठे हुए थे अपने सर को झुकाए हुए। तो राजीव ने बोला कि छोड़ो यार, अगर बात नहीं कर रहे तो क्या ही फालतू में इन्हें डिस्टर्ब किया जाए। तो जब जिस जगह को उन दोनों को उतरना था अब वो जगह आ गई थी। उसने राजीव से बोला कि भाईजान आप यहाँ हमें उतार दो, हम यहीं से चले जाएंगे। दोस्तों उस दिन राजीव को बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे मिले थे। आप इतना समझ लो जो सामान की डिलीवरी वो करने वाला था और जो डबल पैसे राजीव को मिलने वाले थे उससे भी डबल पैसे उन दोनों इंसानों ने उसे दिए थे। राजीव ये देखता तो उसकी बाँछें खिल जाती, अरे भाई साहब ये तो अच्छी कमाई हो गई, ऐसे रोज़ मिल जाएंगे तो इतनी कमाई रोज़ हो जाएगी। खुशी खुशी राजीव गाड़ी चलाने लगा। हालांकि रोड बहुत ज़्यादा उखड़ खाबड़ थी। तब उसने सोचा कि लगता है कि जो पिछला वाला ड्राइवर इसलिए नहीं आया था क्योंकि इतनी ज़्यादा उखड़ खाबड़ टाइप की रोड है, अच्छी रोड नहीं है, इसके वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी, उसका दिमाग घूम गया होगा और उसे लगा कि किसी ने साया देख लिया, भूत देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फैक्ट्री का जो सामान लेके उसे डिलीवर करना था उस जगह पे पहुंच गया जहां उसे उस सामान को डिलीवर करना था। सामान की डिलीवरी करके सुबह 6 बजे जब वापस आया तो मैनेजर ने पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो उसने बोला कि नहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हालांकि ये पैसे वाली बात नहीं बताई थी क्योंकि अलाउ नहीं रहता है ना ड्राइवर लोगों को किसी को बैठा के कहीं पे छोड़ने का। सामान डिलीवरी करने जा रहा तो सामान ही डिलीवरी करेगा। तो मैनेजर ने पूछा कि क्या तुम फिर से यहाँ पे डिलीवरी करना चाहोगे वही डबल रेट के साथ। तो राजीव ने बोला कि अरे वाह ये तो एक बहुत अच्छी बात है। तो उसने बोला कि सर जो मैं जिस रूट पे डिलीवरी करता था वो रूट चेंज करके आप मेरा यही परमानेंट रूट कर दो। तो मैनेजर भी खुश हो गया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ तो कोई जाना नहीं चाहता था, अब तो राजीव यहाँ पे हर दिन रेगुलर जाना चाहता है। तो ऐसा होता था कि इस जगह पे सामान की डिलीवरी एक दिन बीच करके होती थी। यहाँ पे ज़्यादा काम भी नहीं था और डबल पैसे भी मिल रहे थे। तो राजीव ने सोचा कि अब यही उसका डिफ़ॉल्ट रूट होगा, अब इसी पे ये सामान जाके डिलीवर करेगा। ठीक राजीव ऐसा ही करने वाला था। एक दिन बीत गया, फिर दूसरे दिन अल्टरनेट डेज में इसको डिलीवरी करनी थी तो फिर से वो दिन आ गया। सामान इसने लोड किया, अब भगवान जी को प्रणाम किया, जय श्री राम बोल के ये गाड़ी वहाँ से लेके निकल गया। फिर उसी जगह पे वो 2 इंसान मिले या जो भी वो थे, जिन थे कि क्या थे, अभी वो पता चलेगा वो क्या थे। तो उन 2 लोगों ने फिर हाथ दिया तो फिर राजीव एकदम खुश हो गया, अरे भाई ये तो फिर से मिल गए, आज तो फिर से वो डबल कमाई हो जाएगी मेरी। इसने गाड़ी रोकी ट्रक को, वही फिर उसने बोला अस्सलाम वालेकुम, वो जो 2 बंदे थे तो बोले हाँ भाई बोलो। तो फिर उन दोनों इंसान ने बोला कि मुझे उस जगह छोड़ दो जिस समय तुम परसों मुझे छोड़े थे। तो राजीव ने बोला कि भाई अब कोई गाड़ी नहीं मिलता है क्या इतनी रात में आप, और प्लस इतनी रात में आप जाते कहाँ हो। मतलब ये तो नेचुरली क्वेश्चन है ना, किसी के दिमाग में आएगा कि भाई इतनी रात में ये 2 इंसान मिलता है और कोई गाड़ी नहीं मिलता है क्या इन्हें। तो फिर उसके जवाब में उन दोनों इंसानों ने बोला, मतलब इंसान तो नहीं थे वो तो जिन थे। उन दोनों लोगों ने बोला
कि मुझे मिलते हैं मगर हमारा काम इसी टाइम होता है, तो फिर उस समय शाम या सुबह में जाके हमें फ़ायदा क्या है। तो फिर ज़्यादा बात नहीं की इसने, राजीव ने बोला कि ठीक है भाई साहब आके आप बैठ जाओ। फिर उसी जगह वो गए, वो दो लोग जो थे वहाँ पे गाड़ी रुकवाई, ट्रक रुकवाई और फिर वो उतर के चले गए। फिर उतने ही पैसे मिले। राजीव मतलब कि जितने वो 3 महीने में नहीं कमाता था, 3-4 महीने में नहीं कमाता था, वो 2 दिन में इसने कमा लिए थे। एक तो वो डिलीवरी की डबल चार्ज मिल रही थी इसे, और ऊपर से ये दोनों एकदम डबल का डबल दे रहे थे। राजीव एकदम अपने आप में फुला नहीं समा रहे कि भाई भगवान की असीम कृपा हो रही है मेरे पे तो पैसे की बारिश हो रही है। अच्छी बात है, बहन की शादी भी है, शादी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। फिर वापस से सामान की डिलीवरी करते करते बहुत सारे ऐसे ही दिन निकल गए। वो जो 2 इंसान थे या 2 जिन थे, वो हर दिन राजीव को मिलते थे और इतने ही पैसे देते थे। अब दोस्तों, मैंने आपको एक कहानी में पहले बात बताई होगी कि उसके बहन की 3-4 महीने बाद शादी थी। अब शादी की डेट लगभग एक दिन अच्छा हाँ, ऐसा हुआ कि अब शादी के उसके 4 दिन बचे हुए थे उसके बहन के। तो जिस दिन ये लास्ट डिलीवरी करने वाला था, मतलब जाने से पहले वो गया, फिर वो 2 जिन मिले उसे, तो उसने बता दिया कि उसकी बहन की शादी है और वो 15 से 20 दिन वहाँ नहीं आ पाएगा पहुँचाने के लिए जहाँ उन्हें जाना होता था। वो जो पीछे जो बैठे हुए जो जिन थे एकदम पूरा गुस्से एकदम करके बोलने लगे, तुम क्यों नहीं आओगे, तुमने मुझे बोला था कि तुम मतलब कि हर अल्टरनेट डेज में तुम्हें मुझे छोड़ने आओगे, बट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने फिर बहुत ज़्यादा दिन 15-20 दिन हम कैसे जाएंगे। वो एकदम पूरा गुस्सा एकदम बोलने लगे इसको। राजीव पीछे मुड़ को देखता है और कि भाई साहब ये क्या मतलब है, मैं आऊँगा आपको छोड़ूंगा तो आप मुझे पैसे दोगे, नहीं आऊँगा नहीं छोड़ूंगा तो आप मुझे पैसे नहीं दोगे, बात साफ है, इतना क्या गुस्सा हो रहे हो। वो एकदम अब देखा राजीव ने कि उनकी जो आँखें थी वो आँखों से समझो कि अंगारे निकल रहे थे, आग के लपटे होते हैं ना। पीछे मुड़ के जब राजीव ने देखा तो उन्होंने देखा कि आँख से उसके जो 2 लपटें निकल रही थी, मतलब 2 आँख से लपटें निकल रही थी, और मतलब 2 चीज़ तो 4 आँखें, मतलब चारों आँख से एकदम लपटें निकल रही थी। अब भाई साहब राजीव की जितनी भी नहीं मानने वाली थ्योरी थी कि भूत पिशाच जिन नहीं होते हैं, वो आज ख़त्म हो गई। वो हल्की से गाड़ी धीरे किया और गाड़ी रुकने का भी वेट नहीं किया, ट्रक को रुकने का भी वेट नहीं किया और ट्रक से ही कूद गया। मतलब आप समझ रहे हो उस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते। 2 ऐसे इंसान लोग बैठे हुए जिसकी आंख से आग निकल रही है, आग वैसे भी बोला जाता है कि जिन आग से बने हुए होते हैं, और उसकी आंखों से आग निकल भी रहा था लिटरली। हल्की से ट्रक को धीरे किया और वो चलती ट्रक में ही कूद गया। वो थोड़ी दूर जाके मतलब 20-30 मीटर के ट्रक अपने आप रुकी। दौड़ता हुआ जब उसका होश ठिकाना आया राजीव को, तो दौड़ता हुआ ट्रक के पास गया देखने के लिए कि ट्रक में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। मतलब कहीं वो ऐसा हुआ था कि 20-30 मीटर पे जाके हल्की सी मतलब पेड़ टाइप की चीज़ थी, मतलब पेड़ वहाँ पे थी, वहाँ जाके वो ट्रक टकरा गई थी। उसके बाद राजीव वहाँ दौड़ के गया और देखता है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब ट्रक को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। तो आगे बढ़ के देखता है सामने से आके कि नहीं, ट्रक में ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब नुकसान नहीं हुआ है, बस ये हल्की सी खराश आई है, बस वो इतनी ट्रक में हुई थी। और उसका ध्यान अब जाता है कि उसके 2 जिन बैठे हुए थे पीछे, अब उसके तरफ ध्यान जाता है। जब वो गाड़ी में चढ़ता है, ट्रक में चढ़ता है, तो अब वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ था, सपाट जगह थी। राजीव डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अब उसे दिमाग में आ रहा था कि भाई लोगों ने इसे क्यों मना किया था कि इस रोड पे नहीं जाने का रात में। अब उसे ये बात एकदम लिटरली बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। फिर भी डरते डरते उसे सामान तो पहचाना था, नौकरी की बात थी, और प्लस ट्रक इतने महंगे होते हैं, सामान जो भी लोड किया हुआ था इसने बहुत ज़्यादा मतलब कीमती सामान थे और उसे पहुंचाना भी था। तो वो किसी भी तरह डरते उस जगह पे वो ट्रक लेके गया, डिलीवरी करके आया सुबह 6 बजे, एकदम हाफता हुआ उधर से आया, मतलब वो ट्रक में से निकला वो। तो दूसरे ड्राइवर जो उसने मना किया था जाने के लिए, वो ड्राइवर भी उसके पास आता है दौड़ता देखिए हुआ भाई, तो उसने ये सब बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो उस ड्राइवर ने बोला, दूसरे ड्राइवर ने बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस जगह पे मत जाओ, तुम अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो इसके वजह से तुम उस लालच में उस जगह पे चले गए, अब बताओ क्या किया जाए। उस दूसरे ड्राइवर ने बताया कि भाई वो कोई मामूली भूत पिशाच नहीं है, वो दोनों जिन हैं। मैं तुम्हें उसी दिन बताता, मगर मुझे ये जिन सब बोलते हुए भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने उस दोनों सफ़ेद जिन थे ना, वो पूछा उससे, क्योंकि मैं जब से उन दोनों जिन को देखा हूँ तब से पागल हो गया हूँ, इसके वजह से उस दिन मैंने जिन अपने मुंह से नहीं निकाला। राजीव की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी, फीवर आ गए थे, उल्टी वगैरह हो रही थी उसे। तो मैनेजर उधर से आया दौड़ता हुआ, क्या हुआ भाई राजीव? उसने बोला कि सर आज के बाद मैं उस मनहूस रोड पे नहीं जाने वाला हूँ सामान की डिलीवरी करने के लिए। आप मेरी तनख्वाह, चाहे मुझे नौकरी से निकालो, चाहे मेरी तनख्वाह डबल करो, ट्रिपल करो, वो सब नहीं मानूंगा मैं, मगर उस जगह पे मैं दोबारा नहीं जाने वाला हूँ। तो फिर मैनेजर तो ये सब चीज़ पहले ही से जानता था कि वहाँ पे ऐसा कुछ साया वाया होता है। तो उसने बोला कि ठीक है भाई मत जाना, मगर ठीक है तुम अपना तबीयत का ध्यान रखो और तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम आज ही घर के लिए निकल जाओ।
दोस्तों असली खेल अभी यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि जिन को इसने वादा कर दिया था कि हर वो अल्टरनेट डेज में आएगा और उसे उस जगह पे छोड़ेगा जहाँ पे वो लोग जाना चाहते हैं। ये तो निकल गया अपने घर। एक दिन बाद अल्टरनेट डेज में, यानी मतलब कि उस जगह पे उसे फिर जाना था। उन दोनों को जिन को अपने ट्रैक पे बैठा के कहीं छोड़ना था। राजीव नहीं पहुंचा। अब ये जो दोनों जिन थे अब राजीव के जो गांव है वहाँ पहुँच गए। जी, वहाँ पहुँच गए ये दोनों। शादी में एक दिन बचा हुआ था। घर में मतलब कि जोरों शोरों की तैयारियाँ थी। शादी का घर था, मतलब खुशी का माहौल। एक तो राजीव डरा हुआ था, मगर जब घर गया तो थोड़ा शांत सा फील किया। घर जाके लोग मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, तो राजीव भी रिलैक्स हो गया। रात के 1 या 1:30 बजे, शायद यही टाइम बताया था उसने, 1 के 1:30 बजे आसपास जहाँ पे वो सो रहा था उसके आसपास ऐसा हुआ कि जो पलंग पे सो रहा था वो हिलने लगी। और उसे ऐसा लगा कि उसके जो पलंग के नीचे कहीं आग तो नहीं जल रही, क्योंकि धुआं सा निकल रहा था वहाँ से। तो वो पीछे मुड़ के देखा, मतलब पीछे मुड़ के नहीं, वो नीचे झुक के देखा अपने पलंग के नीचे कि क्या मतलब कुछ जल गई है, मतलब ऐसा क्या है कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। उसने देखा कि वो दोनों जिन बेड के नीचे थे और एकदम दांत फाड़ के हंस रहे थे। मतलब राजीव ने बताया कि उनका हम लोग जो हंसते हैं तो नॉर्मली एक मुंह मतलब फटता है हंसने के लिए। वो समझो कि वो जोकर देखा है, जोकर मूवी देखी है, उस तरीके के, मतलब कि समझो कि चीरा लगाया हुआ था और जहाँ तक चीरा लगा था वहाँ तक वो दांत निकाल के हंस रहे थे, वो भी नुकीले लंबे लंबे दांत। भाई साहब, राजीव की हालत एकदम बर्बाद हो चुकी थी। अभी मैं कुछ दूसरा शब्द यूज़ करने वाला था मगर मैं नहीं बोलूँगा। तो वो राजीव की हालत एकदम पतली हो गई थी। एकदम उठ के भागता, एकदम दोनों हाथ उठाते हुए अपने रूम से बाहर, जिन आ गया, जिन आ गया, जिन आ गया, ऐसे कर। तो आसपास जो लोग सो रहे थे, मतलब बहुत सारे मेहमान आ गए थे, शादी का घर था, तो सब लोगों ने पूछा क्या आ गया। तो उसने बोला कि देखो भाई, जिन आ गया, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को मारना चाहता है, ऐसा वैसा। जब सुबह हुई तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति राजीव के पास आए और राजीव से पूछते हैं कि तुम रात में जिन जिन बोल के क्यों अपने रूम से दौड़ के रूम के बाहर आ गए थे? मुझे लोगों ने बताया कि तुम ऐसा रात में कर रहे थे। तो ये राजीव ने बोला कि चाचा, मुझे 2 जिन परेशान कर रहे हैं। राजीव ने वो हर चीज़ बताई जो उसके साथ हुआ था, कैसे वो जिन से मिला था, कैसे उसे बहुत सारे पैसे देते थे। तो राजीव के पास जो बैठे जो बुजुर्ग ने उससे पूछा कि एक बात बताओ, जो पैसे उनने दिए हैं तुम्हें, क्या तुमने खर्च किए हैं? तो उसने बोला कि अजीब बात कर रहे हैं चाचा, बहन की शादी है मेरी और बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो उन्होंने दिए थे और इस शादी में लगे हैं। उस बुजुर्ग चाचा ने अपने सर पकड़ लिए, बोले कि राजीव, तुमने ये क्या घोर अनर्थ कर दिया। वो पैसे तुम्हें खर्च नहीं करना चाहिए थे। तुम्हें पता था कि वो जिन के पैसे, फिर भी तुमने खर्च कर दिए। अब जिन तुम्हें लेके जाने वाला है, तो बल्कि अब तो वो लेके जाएंगे तुम्हें, अब तुम क्या करोगे? तो ये बुजुर्ग बाबा से राजीव ने बोला कि कुछ कीजिए चाचा, मतलब कोई सुझाव दीजिए कि मैं इन 2 जिनों से कैसे बचूं। तो उसने बोला कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जब शादी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की दिन ही शादी थी, तो शादी निपटा के तुम एक काम करना, 3-4 किलोमीटर दूर यहाँ से एक मज़ार है, वहाँ पे एक मौलाना साहब बैठते हैं। अगर तुम उनके पास जाओ तो हो सके तो वो तुम्हारी मदद कर दे। शादी संपन्न हो गई, शादी खत्म हो गई। आज राजीव की जो बहन थी वो विदा हुई अपने ससुराल। उसके अगले ही घंटे राजीव और उसके कुछ दोस्त गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उस मज़ार पे पहुंचते हैं। जब मज़ार पे पहुंचते हैं तो उस समय रात के 8-9 बज रहे थे और मज़ार बंद हो चुका था। वहाँ कोई मौलाना भी नहीं बैठे हुए थे। जब सब दोस्तों ने बोला कि चलो अब घर चलते हैं, तो राजीव इतना डरा हुआ था, अंदर से इतना सहमा हुआ था कि उसने बोला कि नहीं, अब सुबह होने दो, अब मौलाना साहब से मिल के ही जाएंगे। और इधर राजीव के साथ ऐसा हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि 2 साए उसके आसपास घूम रहे हैं, उसके कान में करके मतलब कुछ बोल रहे हैं। राजीव एकदम पसीने पसीने हो गया। उसके दोस्त ये सब देख के डर गए। अचानक राजीव खड़ा हुआ और सामने एक पेड़ था, अपना जो माथा है, अपना सर उस पेड़ में जाके टकराने लगा, मतलब मारने लगा उस पेड़ में जाके। उसके दोस्त लोग कितने भी ट्राई कर रहे हैं राजीव को रोकने के लिए, मगर राजीव रुक नहीं रहा है। अब वो 2 जिन थे और उस पर पूरे तरीके से हावी हो चुके थे। वो 2 जिन चाहते नहीं थे राजीव इस मज़ार पे आए और मौलाना कुछ करके उस जिन का साया राजीव के ऊपर से हटा दे। किसी तरीके से उसके दोस्तों ने उसे शांत करके गाड़ी में बैठाया, हनुमान चालीसा चलाई, गाड़ी गई अंदर। तब जाके राजीव थोड़ा शांत हुआ। मतलब शांत इतना भी नहीं हुआ कि वो एकदम परफेक्टली एकदम शांत हो गया, बस वो शांत था। अपने सर झुकाए, वो बस वो ऐसा बोल रहा था, अपने मुंह से निकाल रहा था कि तुम लोग चल जाओ, मैं इसे बिना साथ लेके जाऊंगा। इसने मेरे साथ वादा खिलाफी की है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। और ये मौलाना जहाँ तुम जिस मौलाना का वेट कर रहे हो, इसकी मतलब की हैसियत नहीं कि मेरे पे कुछ करे, मुझे इसके अंदर से बाहर निकाले, मेरा साया ख़त्म करे, ऐसा बोल रहे थे वो दोनों जिन। मतलब इसके राजीव के मुँह से कभी एक जिन की दूसरी आवाज़ निकलती थी, कभी एक जिन की दूसरी आवाज़ निकलती थी।
सुबह के 6 बज गए, ऐसा ही होते रहा। राजीव के दोस्त डरते रहे। खैर राजीव को तो डर भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि वो उस पर तो वो जिन का साया हावी था। तो राजीव के दोस्त एकदम रात भर दहशत में थे। सुबह 8:30-9 बजे के आसपास वो मज़ार के मौलाना आए। राजीव के जो 4 दोस्त थे भगते हुए उस मौलाना जी के पास पहुँचे और ये सब बात बताई। तो उन मौलाना जी ने बोला कि देखो मैं तो यहाँ पे बस इसकी देख रेख करता हूँ, जो हमसे बड़े मौलाना जी हैं वो 12-1 बजे के आसपास आएंगे दोपहर में, मतलब जो भी मज़ार की पूजा होती है करने के लिए वो चीज़ करने के लिए आएंगे, तब तुम उनसे बात करना। तो फिर राजीव के दोस्तों ने बोला कि तो बाबा आप क्या मतलब कि अभी जो गाड़ी में बैठ के ये जो एकदम पागल बना पड़ा है मेरा दोस्त राजीव, उसका क्या किया जाए अब। तो जो छोटे मौलाना थे उन्होंने कुछ तावीज़ दी उसको जाके उसके गले में बांधने के लिए। दोस्तों बोलते हैं जिसने मेरे को ये कहानी बताई है, मतलब राजीव के एक दोस्त ने ये कहानी बताई है मुझे, वो बोलते हैं कि 1 घंटे लगे उस तावीज़ को उसके गले में पहुंचने के लिए। वो आदमी को ऐसे मतलब कि वो होता है ना बॉल के जैसे उठा के फेंक रहा था गाड़ी के बाहर। ये खुद नहीं निकल रहा राजीव, मगर जिन उस पर हावी है। तो वो आदमी को समझो कि एक हाथी एक खरगोश को कैसे अपने सूंड में लपेटे कहीं फेंक देता, उस तरीके की ताकत आ गई थी। राजीव में भी हाथी बना हुआ था, लिटरली नहीं बना हुआ था, मतलब हाथी की शक्ति आ गई थी और वो अपने दोस्तों को उड़ा के फेंक रहा था गाड़ी के बाहर। वो खुद गाड़ी में बैठा हुआ था बीच में महाराजा के जैसे। 1 घंटे के बाद किसी भी तरीके से मतलब हाथ पैर बांध के राजीव को ताबीज़ पहनाई गई, तब जाके वो थोड़ा सा शांत हो गया। अब जो की आवाज़ जो उसके मुंह से निकल रही थी वो आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। अब समझो कि वो बेसुध सा हो गया था, मतलब बेहोश हो गया था। सर को उसने पीछे सीट पे ऐसा रख लिया था और वो सो गया। 12-1 बजे के दोपहर में मौलाना साहब, जो उस मज़ार के मौलाना साहब हैं, वो आए। तब राजीव को उठाने की कोशिश किया इसके दोस्तों ने, मगर फिर भी राजीव नहीं उठा। तब मौलाना साहब को बोला है कि मौलाना साहब आप प्लीज़ उस गाड़ी के पास आइए और देखिए मेरा राजीव, मेरा दोस्त ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। उसने बोला कि मेरे पे 2 जिन का साया है, ऐसा वैसा। मौलाना साहब ने बोला कि हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम किस लिए आए हो। मौलाना साहब थोड़े बुजुर्ग से थे। धीरे धीरे वो गाड़ी के पास आए, गाड़ी में जाके बैठे। हाथ पे मतलब कि मौलाना जी का हाथ जो था अब राजीव के सर पे था। 2-3 मिनट आंख बंद करके मौलाना जी ने इसके दोस्त को बोला मामला जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसको किसी भी तरीके से मज़ार के अंदर लेके आओ और ये तुम्हें पता चलेगा कि ये मज़ार के अंदर आना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो राजीव के दोस्तों ने बोला क्यों गुरुजी, मतलब कि क्यों मौलाना जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, इसको लेके आ जाएंगे। बोले कि ठीक है देखो अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर पहले समझो कि अगर उसके अंदर 10 हाथियों की शक्ति है, राजीव के अंदर अभी 1000 हाथियों की शक्ति है। मतलब राजीव के दोस्त लोग उस सीट से मतलब हल्का सा खिसका के इधर भी नहीं कर पा रहे थे राजीव को। मज़ार के अंदर ले जाने की बात तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। एकदम 2-3 घंटे तक ऐसे ही पागल हुए पड़े हैं उसके दोस्त, किसी भी तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इवन मौलाना साहब ने कुछ तावीज़ भी, उसके दूसरे तावीज़ भी उसके गले में बांधने की कोशिश की। वो तावीज़ तो बंधवा लिए मगर उस तावीज़ का राजीव पे कोई असर नहीं हुआ। वो बस एकदम बुत बन के बैठा हुआ था। उसके बाद उन मौलाना साहब ने बोला कि ठीक है एक पीर बाबा हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ। तो जो छोटे मौलाना जी थे जो सुबह मज़ार को खोलने आए थे, उनको भेजा गया एक पीर बाबा को बुलाने के लिए। पीर बाबा ही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैंने मतलब कि मौलाना ही, उनको भी मौलाना ही बोलता हूँ, मुझे पता नहीं है। तो समझो कि वो एक जो मौलाना थे वो छोटे मौलाना को भेजे कि एक बहुत पहुँचे हुए पीर बाबा को बुला के लेके आने के लिए। तो फिर वो 1 घंटा 2 घंटा फिर ऐसे ही निकल गया। अब रात के मतलब कि अब शाम हो गए थे, 6-7 बज रहे होंगे। किसी भी तरीके से वो जो थे पीर बाबा थे वो आए वहाँ पे। जब उन्होंने अपना हाथ घुमाया और कुछ क्या बोला था, जमजम, हाँ राजीव के दोस्त ने जमजम बताया था कि मतलब कि जैसे हमारे में होती है ना वो गंगा पानी बहुत शुद्ध होता है, तो उनमें मुसलमानों में ये होता है कि जमजम का जो पानी होता है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। तो वो जमजम के पानी को जब राजीव पे छीटा गया वो एकदम तड़पने लगा। मैं नहीं जाऊँगा, इस तरीके से बोलने लगा। वो मैं इसे अपने साथ लेके जाऊँगा, इसने मेरे हम दोनों के साथ वादा खिलाफी किया है, ऐसा बोलने लगा। अब क्या हुआ कि उन दोनों जिन की शक्ति अब थोड़ी सी ढीली पड़ गई। वो जो बड़े पीर बाबा आए थे उसके सामने राजीव को कार से उतारा गया। कार से उतार के मज़ार तक ले आए, मगर मज़ार पे आने के बाद राजीव ने जो नौटंकी की है वहाँ पे, अब नौटंकी तो राजीव नहीं कर रहा था, उसके अंदर जिन थे वो कर रहे थे। एकदम हाथ पैर मारने लगा। आसपास के जितने मतलब कि वहाँ पे छोटे मतलब कि अब मज़ार देखोगे तो मज़ार के आसपास क्या होता है, छोटे छोटे क्यारियों में पौधे होते हैं, वो उखाड़ के वो खाने लगा। आसपास के लोग जाते हुए देख रहे हैं कि भाई साहब इसके साथ क्या हो गया है। फिर लोगों ने बताया कि इसके अंदर 2 जिन आ गए हैं, वो इसके साथ ऐसा करवा रहे हैं। किसी भी तरीके से राजीव को 10-15 मिनट के अंदर
लगे उसको लाने में। मतलब आप समझो कि एक इंसान मज़ार के दरवाजे पे खड़ा हुआ है और 10-15-20 मिनट लग गए उसे मज़ार में इंटर करवाने में। मज़ार के पास जब आया, मतलब मज़ार के अंदर जब राजीव घुसा, उसके बाद वो क्या किया कि जो आलती पालती मार के वो बैठ गया और बस अपने सर को हिला रहा है ऐसे ऐसे करके। उसके बाद जो पीर बाबा, जो मौलाना साहब जो आए थे, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। जो भी हो, राजीव का सीन ये, उसकी बॉडी एकदम होता है ना, आप देखोगे कि कभी आप क्या एग्जांपल दे दूं मैं, अब बस इतना समझ लो कि राजीव की जो बॉडी थी पूरी सिवर करी थी, पूरी एकदम। वो थरथराना होता है ना, वो थरथराना भी मतलब कि बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, जैसा कि मेरे को बताया गया है। वो एकदम उसकी बॉडी ऊपर से नीचे तक सिविर कर रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि पानी का वेव देखा है आपने, कोई नदी में पानी का वेव कैसे ऊपर से नीचे तक होता, उस तरीके की उसकी बॉडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था उसके अंदर मतलब कि कोई पानी चल रहा है और उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जो है पूरी एकदम वेवी टाइप की हो गई थी। अब ये कैसे होता है, ये शायद हुआ होगा, ऐसा पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है, दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। तो इसके कुछ देर बाद जब मंत्र कंप्लीट हो गए, उसके बाद राजीव को किसी तरीके से लोगों ने सुलाया, पता नहीं कोई विधि करनी थी। और दोस्तों आप यकीन नहीं कीजिएगा, राजीव के दोस्त ने बताया कि वो 1 फीट हवा में ऐसे करके उठा हुआ था। वो हवा में उठ रहा है, नीचे आ रहा है, हवा में उठ रहा है, नीचे आ रहा है, हवा में उठ रहा है, नीचे आ रहा है। अब वो उठ के बैठ गया और चिल्लाने लगा, इसने मेरे साथ वादा खिलाफी की है, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। और वो ऐसा नहीं कि वो जो मौलाना साहब जो आए थे, पीर बाबा जो आए हुए थे, वो गाली उनसे बहुत इज्जत से बात कर रहा था वो। तो मौलाना साहब ने बोला कि ये बच्चा है, इसे नादानी हो गई, इसे छोड़ दो, इसके मतलब कि इसकी बहन की शादी हुई है, इसको कुछ हो जाएगा तो मतलब कैसा लगेगा इसकी बहन को। बहुत सारी बातें बोली गई। तो जो राजीव के दोस्त थे वो बताते हैं कि जो दोनों जिन थे वो बहुत अच्छे जिन थे। वो जो मौलाना साहब उसे समझा रहे थे तो हूँ करके मतलब जवाब दे रहा था, मतलब इज्जत से मौलाना साहब से बात कर रहा था। लोग बोलते हैं कि एक अच्छे भी जिन होते हैं और बुरे भी जिन होते हैं। इंसान जैसी मतलब की प्रवृत्ति होती है जिनकी, जैसे हम लोग बोला जाता है कि इंसान लोग मिट्टी से बने हुए हैं और जो जिन लोग होते हैं वो लोग आग से बने हुए हैं। तो इसमें कुछ अच्छे भी जिन होते हैं, कुछ बुरे भी जिन होते हैं। तो मौलाना साहब ने बोला कि ये तो अच्छा जिन है, इसलिए इतनी इज्जत से बात कर रहा है, वरना अगर कोई बुरा जिन होता तभी तक राजीव को मार दिया होता। तो फिर राजीव के दोस्तों ने बोला कि मौलाना जी किसी तरीके से इसको बचाइए, मतलब कि घर का इकलौता बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके माँ बाप और इसका एक छोटा बेटा है, बीवी है, मतलब क्या होगा फिर। तो फिर मौलाना साहब ने बोला कि देखो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, ये अच्छे जिन अगर शायद मान गए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वही मौलाना जी फिर कुछ मंत्र का उच्चारण किया उनने, जो भी मंत्र जो मुसलमानों में पढ़ी जाती है वो शायद किया होगा। तो ऐसा आधे घंटे 45 मिनट तक चला। उसके बाद वो दोनों जिन थे, उन्होंने बोला कि मैंने इसे जितने भी पैसे दिए हैं मेरे को वापस चाहिए, तभी मैं छोड़ के जाऊँगा। तो उसने जो दोस्तों जो जिन ने जितने भी पैसे राजीव को दिए तो बहुत ज़्यादा थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे थे, इतनी ज़्यादा कि मतलब डबल धूमधाम से शादी राजीव ने की थी अपनी बहन की। तो उसके बाद बोला कि अब इतना मतलब कि थोड़ा सा गरीब आदमी है, कैसा देगा ये, कोई दूसरी इच्छा है तो वो बताओ। तो उसने बोला कि ठीक है, एक इत्र का डब्बा जहाँ पे ये मिला था मुझे, वहाँ पे इसे आने बोलो, हम दोनों वहाँ पे मिलेंगे, उसके बाद मैं इसे छोड़ूंगा। एक इत्र का डब्बा लेके आने इसको बोलना। ठीक है, ऐसा हो गया। ऐसा हुआ कि अब राजीव नॉर्मल हो गया था। उसने बोला कि ठीक है। मौलाना जी दो जिन्होंने बोला, मौलाना जी आपकी बात सुन के, आपकी बात मान के हम इसे छोड़ रहे हैं, मगर इसे आना पड़ेगा इत्र लेके जहाँ पे मैं बुला रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को मिला था। ठीक है, ऐसा ही राजीव ने किया। 2-3 दिन बाद राजीव उस जगह पे पहुँचता है। वो दोनों जिन जो रहते हैं वो खड़े होते हैं, एकदम डरते, मतलब डर तो लगेगा भाई कि तुम जिससे मिलने जा रहे हो वो जिन है, मतलब कितना भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हिम्मत वाला भी इंसान अगर पता चल जाए कि आप 2 जिन से मिलने जा रहे हो तो फिर अजीब सी वाइब आएगी। तो डरते थे किसी तरीके से राजीव वहाँ पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसने बोला कि भाई जो तुमने बोला था इधर का डब्बा वो लेके आया हूँ मैं, अब मुझे छोड़ दो। हाथ पैर जोड़ने लगा। तो फिर ने बोला कि देखो आज लास्ट टाइम मुझे छोड़ दो जहाँ मुझे जाना है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो मतलब कि 4 व्हीलर से ही गया हुआ था, किसी कार से ही गया हुआ था, ट्रक तो चला नहीं, क्यों नौकरी छोड़ दी थी ना उसने, ट्रक तो चला नहीं रहा था, वो तो 4 व्हीलर से ही गया हुआ था। और उसके जो 3 दोस्त थे वो भी उसके साथ थे, 4 दोस्त थे उनके राजीव के साथ थे। तो ये सब मतलब कि आप समझ सकते 2 जिन पीछे बैठे हुए हैं और इसके 4 दोस्त और एक ये राजीव खुद आगे बैठे हुए हैं। मतलब अजीब सी कंजेस्टेड इस जगह हो गई थी जिस कार में वो जा रहे थे, किसी भी तरीके से बैठे वो। और जहाँ जिन ने उस गाड़ी को रुकवाया, दोस्तों यकीन नहीं करोगे वो कब्रिस्तान था। वो दोनों जिन जो थे वो हर रात उस कब्रिस्तान में जाते थे। ऐसा होता ना कब्रिस्तान की बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो अब लोग वहाँ पे मतलब कि वो अंतिम विधि नहीं करते हैं अपनी, उस तरीके से एक मतलब कि एक बहुत आइसोलेटेड जगह में वो कब्रिस्तान थी बहुत पुरानी। तो वहाँ पे वो दोनों जिन जाते थे। तो जब वहाँ पे कब्रिस्तान के पास जब ये बात अभी राजीव को पता चली है
ये बात पता नहीं थी कि ये दोनों जो, पहले तो यही बात नहीं पता थी कि ये दोनों जिन भी हैं कि नहीं, तो लास्ट दिन पता चली थी जिस दिन बहन की शादी में जाने वाला था, उससे एक दिन पहले की बात है। अब उसे पता चला राजीव को कि जहाँ पे ये जाते थे ये कब्रिस्तान था, ये हर रात कब्रिस्तान में ही जाते थे। तो वहाँ पे वो दोनों जिन मतलब रुके, गाड़ी से उतरे, और उसके बाद इन्होंने बोला कि मतलब कि अब हाथ जोड़े राजीव ने कि अब मेरा पीछे छोड़ दो, मतलब मेरे बाल बच्चे हैं, मतलब बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनका भी देखभाल करना है, तो अब मेरे से उतर जाओ, मतलब अपना साया अपने मेरे जगह से हटा के कहीं और चले जाओ। मतलब कहीं और क्या चले जाओ, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर जिन ने बोला कि ठीक है, तुमने मेरी इच्छा पूरी किया, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मगर याद रहे कि इस रास्ते से तुम दोबारा रात में नहीं आना चाहिए। दोनों जिन्होंने बोल दिया था अगर इस रास्ते से तुम फिर आए तो इस बार कोई मौलाना तुम्हें बचा नहीं सकता है, और हम इतने भी शरीफ जिन नहीं कि दोबारा तुम आओगे और तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये बात हुई। वो दोनों जिन गाड़ी से उतरे और कब्रिस्तान में घुस गए, और जाते हुए एक कब्र के पास गए। अब पता नहीं थी मेरे को, ये बात पता नहीं चलती कि राजीव के दोस्त उसके बाद रुके क्यों थे, राजीव के दोस्त वहाँ पे रुके क्यों थे, देख क्या रहे थे कि वो जिन क्या करते हैं। भाई छोड़ो और निकलो वहाँ से, तो वहाँ पे खड़े हुए क्या देखना कि जिन करने क्या जा रहे हैं। तो खैर ये लोग रुक गए थे। तो राजीव के दोस्तों ने देखा कि वो जो जिन है एक कब्र के पास गया है, और उसके दिए हुए बोतल, जो वो इत्र का बोतल दिया था राजीव उसको, वो इत्र का बोतल उस कब्र पे जाके डाल दिया। कुछ फूल डाले उसने, पता नहीं इन लोगों ने फूल नहीं देखा था, मगर उन दोनों जिनों के पास फूल कैसे आ गए। भाई जिन है तो फिर वो तो कुछ भी ला सकते हैं। मतलब इन सारों ने वो चीज़ देख के आए हैं कि वो जिन क्या कर रहे हैं। और दोस्तों ये बताते हैं राजीव के दोस्त लोग कि जिन उनके आँख के सामने से उस कब्र पे कुछ इबादत की, मतलब कुछ भी पड़ी होगी, और इत्र डाली और वहाँ से गायब हो गए इन पांचों के आंखों के सामने। अब जब ये सब इन पांचों ने देख लिया, गाड़ी स्टार्ट की और 9-2-11 डरते डरते किसी तरीके से अपने रूम पे आए, और फाइनली अब राजीव का जिन से पीछा छूट चुका था। तो दोस्तों आज की यही कहानी थी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और आप उस जगह पे मत जाइए जहाँ पे लोग मना करते जाने को कि यहाँ पे कोई साया है। क्यों जाके ट्राई करना है भाई साहब, वो साया अगर लग गया तो मतलब कि आप पे तो होगा ही, आपके परिवार पे भी बात आ जाएगी। प्रूफ किसको करना है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि वो है। तो मतलब ये सब चीज़ से बचिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ। अधिकतर मेरे पास स्टोरी ऐसी है, मैक्सिमम स्टोरी ऐसी है कि लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को शेर समझे और उस जगह पे गए और वो लग गया साया उनके साथ। तो ये सब चीज़ से बचिए। तो खैर दोस्तों आज की कहानी यही थी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दे, कमेंट करके मेरे को बताएं कहानी कैसी लगी, और ये स्टोरी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें कहानी सुननी अच्छी लगती है और रियल हॉरर स्टोरीज। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक सुन लिया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम दास्तान है, आपसे मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। बाय।